अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कासमी जीके के तमाम नाज़रीन व सामईन इस्तक़बाल है और नए नाज़रीन व सामईन से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक कासमी जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। नाज़रीन किराम, आज की ख़बर बड़ी अहम है। 14 फरवरी को हज़रत अमीर शरीयत की क़ियादत में जो मिली समाजी तमाम तंजीमों की तरफ से जो मीटिंग हुई थी और उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो मुतालबे सरकार से किए गए थे, जिसके ताल्लुक़ से आपके सामने मैंने वीडियो की शक्ल में बताया था कि आखिर तमाम मिली समाजी जितने भी हमारे कारकुनान हैं हज़रत अमीर शरीयत की क़ियादत में हुकूमत बिहार से क्या मुतालबे थे उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू के बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हमारे सामने वो सारे मुतालबात आ चुके हैं। लेकिन नाज़रीन व सामईन, जहाँ हुकूमत बिहार से उर्दू के बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन तमाम हमारे मिली रहनुमाओं और सियासी रहनुमाओं के मुतालबे थे, वहीं कुछ मुतालबात उनके उर्दू वालों से भी है। आज के वीडियो में इंशाअल्लाह आपके सामने उर्दू वालों से इनके क्या मुतालबात है वो हम लोग सुनेंगे और उम्मीद है कि आप लोग गौर से सुनेंगे और अमल भी करेंगे। पहला मुतालबा ये है उर्दू वालों से कि उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ये पहला मुतालबा है। दूसरा मुतालबा, अपने बच्चों को लाजमी तौर पर उर्दू पढ़ाइए, ये दूसरा मुतालबा है जो सबसे अहम है। और तीसरा मुतालबा है कि बच्चों को बुनियादी तालीम में उर्दू को फ़ौक़ियत दीजिए। चौथा मुतालबा है कि उर्दू का एक अखबार और रिसाला ज़रूर ख़रीद कर पढ़िए। उमूमन हमारे यहाँ जो अखबार आते हैं हिंदी अंग्रेज़ी के तो आ जाते हैं, लेकिन उर्दू हम और आप अखबार से बड़े दूर हैं और उसे हम मंगा तक भी नहीं सकते हैं ताकि उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ हो सके। पाँचवा मुतालबा ये है कि अपने दुकान के शाइन बोर्ड नामों और मकानों की तख्तियाँ उर्दू में लगाइए, ये भी सबसे अहम मुतालबा है उर्दू वालों से। उसके अलावा छठा मुतालबा है कि तकरीबात के दावतनामे उर्दू में भी शाये कीजिए। सातवां मुतालबा, उर्दू आपकी तहज़ीब है, उसकी हिफाजत कीजिए। यकीनन ये हमारी तहज़ीब है जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है। उसके बाद उर्दू की किताबें ख़रीदिए और दूसरों को भी उसकी तरफ राग़िब कीजिए, ये भी एक मुतालबा है। उसके बाद का मुतालबा है सरकारी सतह पर उर्दू के निफाज पर नज़र रखिए कि आखिर सरकार की तरफ से उर्दू के ताल्लुक़ से क्या बयानात आते हैं, उस पर हमें नज़र रखना है। उर्दू के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो तो उसके ख़िलाफ़ जमहूरी तरीक़े से आवाज़ बुलंद कीजिए, इसलिए कि ये जमहूरी मुल्क है। अगर उर्दू के ख़िलाफ़ अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो तो हमें हक़ है कि हम उर्दू के बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जमहूरी तरीक़े से आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। उसके बाद का मुतालबा है कि गैरों को भी उर्दू पढ़ाइए। ये रुझान बहुत कम है, ये हमारी कमी है कि हम गैरों को उर्दू पढ़ाने में बड़े पीछे अभी भी है। लिहाजा ये भी एक मुतालबा है कि गैरों को हम और आप उर्दू पढ़ाएँ। उसके बाद ये मुतालबा है कि स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में उर्दू तदरीस को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालिए। उसके बाद ये मुतालबा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर रोमन रस्मुल ख़त के बजाय उर्दू रस्मुल ख़त में ही चीज़ें पोस्ट कीजिए। ये उमूमन इस पे तो कुछ कम अमल भी होता है, कम ही, लेकिन उमूमन रोमन रस्मुल ख़त पर ही हमारा आप जो है सारी चीज़ें जो है पोस्ट करते हैं, जबकि हमें और आपको उर्दू रस्मुल ख़त में जो है पोस्ट करनी चाहिए और इंशाअल्लाह हम आज से करेंगे। ये सारी सरकारी तकरीबात के बैनर में अगर हिंदी के साथ उर्दू को जगह ना दी जाए तो उस पर जमहूरी तरीक़े से आवाज़ बुलंद कीजिए, इसलिए कि हम और आप जानते हैं कि बिहार की सरकारी दूसरी ज़ुबान ये उर्दू है। लिहाजा अगर सरकारी तकरीबात के बैनर में अगर हिंदी के साथ अगर उर्दू को जगह ना दी जाए तो हमें और आपको जमहूरी तरीक़े से आवाज़ बुलंद करने का ये हक़ हमें मिला है। ये सारे मुतालबात हैं
उर्दू वालों से, हम लोगों से, जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारे सरों के ऊपर है। उम्मीद है कि हम और आप इन सारे मुतालबों पर अमल करेंगे। ये ख़बर आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।